हेलो हाय, कैसे हैं आप सभी। भाई तो मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पणों में प्रतिबिंब बनने के लिए प्रतिबिंब बनने के लिए ये है भाई। इस टॉपिक को कराने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आरेख खींच कर दिखा रहा हूँ। जो मैं आरेख खींच रहा हूँ अवतल दर्पण पर खींच रहा हूँ। पहले देखो, पहले सभी आरेख आ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं थोड़े छोटे छोटे बना रहा हूँ। ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण की क्या पहचान होती है, बताइए। अवतल दर्पण की क्या पहचान होती है। ये क्या है, मुख्य अक्ष। ये क्या है भाई, मुख्य अक्ष। ये दर्पण है, सभी जानते होंगे। जिस दर्पण के बाहरी साइड पॉलिश की जाए और दबुई सतह को हम परावर्तक बनाएं, पराग दर्पण को कहते हैं हम अवतल दर्पण। अब इस दर्पण का क्या नियम है। अगर कोई प्रकाश किरण, ये ध्यान रखोगे, यदि कोई प्रकाश किरण अ, अनंत से आती है और मुख्य अक्ष की समांतर आती है, समझ गए। अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये मुख्य अक्ष है और इसके समांतर ये वाली किरण है, तो ये किरण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो टकराने के बाद फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है। इसमें वक्रता केंद्रित होगा और ये ध्रुव होगा पी, और ये द्वारक होगा इसका एम एन डैश, और ये हुई हमारी प्रकाश किरण जो आई और टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। क्या ये एक पॉइंट समझ में आया आप सभी को। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकराने के बाद फोकस बिंदु एफ से होकर जाती है, ये याद रखो। दूसरा पॉइंट क्या है, एक दर्पण बनाया मैंने, इसमें भी एक मुख्य अक्ष होगी। एक इसका दूसरा पॉइंट याद रखोगे, जब समांतर आती है तो फोकस बिंदु एफ से ऊपर जाती है। और ये बता रहा हूं मैं आपके लिए, जस्ट इसको उल्टा हूं भाई, जस्ट इसका उल्टा हूं। अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसका उल्टा है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। ये ऐसे ना बना करके हम इसे ऐसे ही बना सकते हैं, स्वर्ग समझ स्वर्ग और तरीके से समझ ये बनाया। अगर यहाँ पर एफ है, अगर प्रकाश किरण एफ पर आएगी और टकराने के बाद इधर जाएगी, इधर से आई इधर से चली, ये इसके जैसा ही सेम। ठीक है, बस इतना याद रखो। जब समांतर आती है तो फोकस बिंदु से आती है, जब फोकस बिंदु से आती है तो समांतर हो जाती है। इतना याद रखेंगे। अगला क्या कंडीशन है, अगली कंडीशन है हमारे पास, ये है दर्पण अक्ष, और मुख्य अक्ष में एक फोकस बिंदु भी है और इसकी वक्रता त्रिज्या भी होगी। ठीक है। अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है, ठीक है भाई, यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये कहानी याद रखोगे। ठीक है भाई?
पहले क्या समझा, यदि समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से आती है। दूसरा समझाया था, फोकस बिंदु से आती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट समझाया कि जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आती है तो वक्रता केंद्र पर से ही वापस लौट जाती है, यानी अपने मार्ग से ही क्या हो जाती है भाई, वो वापस हो जाती है, अपने मार्ग से ही वापस हो जाती है। अगर मैं ये कहानी अवतल की बात करूं, वो उत्तल की, ये तो सब अवतल के तरीके हैं बनने। ये तो मैंने जो भी बनाया है आरेख वो सब अवतल पे बनाया है। अगर हम जस्ट इसका उल्टा पढ़ें उत्तल का, देखो भाई उत्तल में कैसे काम करेगी। उत्तल दर्पण के लिए मान के चलो ये है दर्पण, इसमें अंदर की साइड पॉलिश करो, ठीक भाई। और ये गई मुख्य, ये गई मुख्य। अब ये वाली बात समझो, ये मुख्य अक्ष है और ये प्रकाश किरण आई, और जो प्रकाश किरण आ रही है वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है। ये प्रकाश किरण आई और मुख्य अक्ष के समांतर आई, और मुख्य अक्ष के समांतर होने के बाद ये इधर को लौट जाएगी, और इस पे जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि हमें ये चाहती हुई फोकस बिंदु एफ पर प्रतीत होगी। ये प्रतीत होगी हमें, ऐसा लगेगा बिंदु एफ पर ये होकर जा रही है, ऐसा नहीं कि इधर ही तरफ आएगी, इधर ही जाएगी, ठीक है, दर्पण की दूसरी साइड। एक कंडीशन और बनती है, वो जो उल्टी है इसकी। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाए, ये तो एफ बिंदु है, इसमें कहीं ना कहीं सी होगा, इसमें भी कहीं ना कहीं पर सी होगा, तो ये बात समझो। अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए तब क्या होगा, तो जिससे आती है उसी से वापस लौट जाती है, परंतु वक्रता केंद्र पर आती हुई हमें प्रतीत होती है, इसी पर वो आएगी और इसी पर वापस लौट जाती है, इसी पर आती है और इसी पर वापस लौट जाती है। ये सभी बातें याद रखोगे, ठीक है। अगर मैं इसका एक और चित्र बनाऊं, डायग्राम तीसरा, तो बना सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं बना सकते। क्या बनेगा भाई, ये रहा दर्पण, और दर्पण की साइड में क्या कर दी पॉलिश, और ये है मुख्य अक्ष। अब मैं कहानी बता रहा हूँ इस जैसे, जैसे कि समांतर आ रही थी, फोकस बिंदु से गई थी, फोकस बिंदु से आ रही है तो समांतर हो जा रही है। अगर कोई प्रकाश किरण ऊपर से आती है, इधर से डालूंगा मैं, जस्ट इसको उल्टा, तो ये फोकस बिंदु एफ पर आती हुई प्रतीत होगी, ठीक, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, याद रखोगे, ठीक है सब बात। ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, इधर से आएगी तो इधर को लौट जाएगी, और इसका जो यहाँ पर लाइट दिखाई देगी वो जाती हुई प्रतीत होगी हमें कि फोकस बिंदु एफ से ऊपर जा रही है। आज ही इस वीडियो के अंदर मैं इन दर्पणों के उपयोग के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। कृपया करके वीडियो को पूरा देखें, तभी टॉपिक समझ में आएगा, क्या टॉपिक था क्या नहीं था, ठीक है। अभी तक प्रतिबिंब ढूंढना बना है, प्रतिबिंब अब बनाना चालू करेंगे। हर एक स्थिति में प्रतिबिंब को बनाना अब हम स्टार्ट करेंगे। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब का बनना सीखते हैं, कैसे प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहला पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर रखी, इसका डायग्राम बनाओ, बन के दर्पण, दर्पण पीछे बड़ी दिक्कत आती है, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ठीक, मुख्य अक्ष भाई। ये लाइन पूरी खींच सकते हो, आधी खींच सकते हो, इतनी जरूरत तो नहीं खींच सकते। अब मैं कहीं दे रहा हूँ वस्तु, ये वस्तु जो ले रहा हूँ ये रखिए भाई अनंत पर, ठीक है, इधर रखिए पीछे की ओर, इसी डॉटेड लाइन से दर्शा रहा हूँ, इसका नाम दे रहा हूँ ए और एक बी,
एक बिंदु होगा फोकस बिंदु एफ और एक होगा वक्रता केंद्र सी। ये जानते हैं आप सभी। एक बिंदु होगा एफ और एक बिंदु होगा सी। दर्पण में वक्रता केंद्र भी होता है और फोकस बिंदु भी होता है और ध्रुव भी होता है, जो यहाँ पर होता है पी। इसकी जरूरत नहीं। अब प्रकाश किरण अगर फोकस फोकस बिंदु से होकर जाती है, अगर कोई प्रकाश किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है तो ये मैंने आपको पढ़ाया है भी कि वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश किरण आई, इस दर्पण से टकराई, टकराने के बाद इस दिशा में चलेगा। समझ गए? और एक प्रकाश किरण हम वक्रता कैसे ड्रॉ करते हैं? ये वक्रता केंद्र भी मैं आगे ले रहा हूँ, आगे खींचने के बाद ले लेंगे, ठीक है। और एक किरण है जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, और इसके बारे में आपको पता है कि जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वो वक्रता केंद्र से ही वापस लौट जाती है। ये जानते हैं सभी। ये खींचने में किरण नाम है अभी इलेक्ट्रिक बोर्ड होता भाई, बड़ा कपड़ा ना, यही बात करने छोटे वाले और तो वक्रता केंद्र ही होगा। और जहां पर ये दोनों, जिस जगह पर ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है किरण, वहां पे बनता है प्रतिबिंब का प्रकाश का प्रतिबिंब बन गया, वस्तु सॉरी वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। ये फिर वो वक्रता कैसे आ रही है और टकराने के बाद वापस निकल रही है। आ भी इसी मार्ग से रही है और जा भी इसी मार्ग से, और जिस जगह पर दोनों काट रही है हम बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। देखो ये बड़ा है, ये छोटा, ये प्रतिबिंब बड़ा है और ये छोटा है। तो दिखाई दे रहा होगा कि वस्तु है ये सीधी, ये बना है आपको उल्टा, यानी इस वस्तु का ये उल्टा बना है। दूसरी बात, जैसा वास्तविक है बिल्कुल रियल बना है, टोटल नहीं बना। दूसरी बात, उल्टा हो गया, वास्तविक हो गया, और क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। जो वस्तु होगी उसका छोटा सा मार्कर है, इस मार्कर का प्रतिबिंब बनाऊंगा तो छोटा बनेगा, बड़ा दिखाई दे, छोटा दिखाई देगा। चलिए अब हम बात करते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। जब वस्तु, दूसरा वाला पॉइंट है, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत वक्रता केंद्र के बीच में हो। अनंत इधर होगा, वक्रता केंद्र मान लो वक्रता केंद्र यहाँ है, फोकस बिंदु ये है। अब हमने कहा है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, नहीं वक्रता केंद्र से जस्ट पीछे होगी, कहीं भी हो सकती है पर होगी तो सही, ठीक है। उसमें तो ये था कि वो था अनंत कर रखी थी, कहीं पता ही नहीं। तो आप क्या कह रहे हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बने, यानी कि जस्ट वक्रता केंद्र से पीछे होगी, कहीं कहीं होगी जरूर लाइन पर, ऐसा नहीं है कि गिर ना पा रहे। अब थोड़ा सा दर्पण मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, क्यों करना पड़ेगा, इसकी वजह है मैंने वस्तु जो बना दी बड़ी बना दी, ज्यादा छोटी कर दिया उसे, दर्पण से बाहर निकल जाएगा। अब प्रकाश किरण यहाँ से आएगी, ये गई, और टकराने के बाद फोकस बिंदु एफ से जाएगी, ये आ गई, और एक ड्रॉ करेंगे हम उसकी वक्रता केंद्र से, ये आ गई और ये चली। देखो बात से समझो, जब वस्तु अनंत पे थी तो फोकस पर बनना था वक्र प्रतिबिंब, जहां पे काट रही है वही तो बनेगा प्रतिबिंब, जिस पॉइंट पर काट रही है एक दूसरे को वहीं पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब, से हम ए डैश बी डैश के नाम से भी लिख सकते हैं।
ए डैश और बी डैश का नाम भी दे सकते हैं। समझ गए? जब अनंत पर होगी तो कैपर बन जाएगा। और देखो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो वस्तु कहीं पर भी, तो वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनेगा प्रत्येक, बड़े से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है एकदम। हाँ समझ में आ गई बात सब। चलिए अब हम बात करते हैं, धीरे धीरे हम वस्तु को बदल ला रहे हैं। ठीक है, अनंत से स्टार्ट करा है, फिर सी के पीछे लिया है, अब सी पर लिया हूं। अगला पॉइंट जो है हर नंबर पे ये है, जब वस्तु केंद्र पर क्या रखी है, कैसे बनाओ इसका लिया है पान की आकृति, जब ये बात वक्रता केंद्र पर सी पर 12 की बात, ये यहाँ पर वस्तु, जब यहाँ पर वस्तु रखी हो तो क्या होगा, सब उस चीज को तो बड़ी लिख देता हूँ उसको बार बार। वस्तु यहाँ पर रखिए वक्रता केंद्र पर, वहाँ रखिए वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है। और इस बात को समझेंगे अब, यहाँ से चलेगी प्रकाश किरण, यहाँ पहुंचेगी, ये जानते हैं कि फोकस बिंदु एफ से ऊपर जाती है, जाएगी फोकस बिंदु एफ से। दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी, अब वक्रता केंद्र में तो बैठा ही है वस्तु, तो वक्रता केंद्र से तो जाएगी ना, फोकस बिंदु से जाएगी। और हमने ड्रॉ करी है, अब फोकस बिंदु से ड्रॉ करने के बाद किनारे थोड़ी सी बढ़ा दूं, ये आनी है इस तरह से। क्योंकि जहां पर ये दोनों काटती हैं वहां बनेगा बढ़ते प्रकाश का प्रतिबिंब, यानी कि सी पर ही अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी होगी, फिर वो ये जा रही है, फिर ये टकराने के बाद आ गई और इधर को निकल गई, ये इधर से आई उधर को आई और तो ये बात समझो इसके अंदर, जब प्रकाश जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी होगी, तो कहाँ पर बनाएगा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वास्तविक बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, जैसा ऊपर बना है वैसा ही नीचे बना है, सेम बना है। और बस एक थोड़ा सा काम है कि उल्टा बना है, वस्तु क्या प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है। और कहाँ बना है, वक्रता केंद्र पर ही बना है। अब हम बात करेंगे जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु एफ के बीच में रखी हो तब। नंबर बात करते हैं, अब वस्तु को हम अनंत से सी के पीछे लाए थे, अब सी पर ले गए थे, अब हम सी से आगे बढ़ा रहे हैं, सी से आगे बढ़ा, तो लिख सकते हैं जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में सही अंग वक्रता केंद्र और फोकस के बीच होता है, डायग्राम चुना करना है। अगर एफ बिंदु यहाँ पर है तो वस्तु रखिए यहाँ पर, ठीक है भाई,
जी बिल्कुल सही है बात। हम्म, सही है बात। तो फिर मैं किरण आर्य कैसे पूछूंगा? चलिए, इस बिंदु को और पीछे लगाओ, सी को और पीछे लगाओ। इतना बड़ा करके बनाते हैं ना, उतना समझ में आ जाएगा। मैंने ये वाला भी बोल दिया और वस्तु रख दी मैंने फिर पीछे। अब समझो, ये गई प्रकाश किरण, टकराने के बाद एफ से ऊपर जाएगी, ये सभी जानते हैं। ये गई फोकस बिंदु से और टकराने के बाद कहाँ जाएगी? हम्म, चार। एक मिनट। ये इधर गई, टकराने के बाद फोकस बिंदु एफ से होती जाती प्रतीत होगी। ये जाएगी इस एफ से और जाने के बाद ये इधर काटती नजर आएगी। ये इधर गई, इधर से आई, टकरा कर इधर गई। इधर से आई, टकराई, टकरा के इस रास्ते से निकल गई। और जहां पर ये काटती है, सी बिंदु को यहाँ ले कहीं और पर नहीं। जहां पर ये काटती है उसे नाम दिया जा रहा है अनंत। यानी कि इस स्थिति में जब वस्तु वक्रता के अंदर फोकस के बीच में होगी, तो एक बात देखो कि यहाँ पे फोकस बिंदु से ये प्रकाश किरण चलेगी टकरा करके, ये यहाँ से आई, इसके समान करोगे तो फिर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो तो उल्टा बन रहा है। ठीक है, उल्टा है, अनंत भी है, बड़ा भी है, इससे वास्तविक भी है। ठीक है, ये सब कहानी इसमें। इसमें इस तरह का डायग्राम अनंत और वक्रता के नीचे बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु की और बनेगा। जिधर वस्तु है उधर ही बनेगा। और एक थोड़ी बहुत ये टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, ठीक है, कि मेरे पास ये सुविधा नहीं है, क्योंकि मैं पैमाने वगैरह जो पैमाना वगैरह मेरे पास नहीं है। जल्दी से पूछो। अब हम बात करेंगे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। भैया जब वस्तु क्या हो, फोकस पर रखी हो तब क्या होगा? पांचवा पॉइंट अपना, जब वस्तु फोकस पर हो। दो भाई फोकस पे बना दिया। ये हो गई मुख्य अक्ष और ये बिंदु मान लिया मैंने एफ और वस्तु रख दी मैंने ये। ठीक है भाई, इसके पीछे होगा कहीं ना कहीं बिंदु सी। सी बिंदु होगा अपने वक्रता केंद्र इसका। अब प्रकाश किरण ए इधर से थोड़ा सा तो बना रहा हूँ। इतना बड़ा बनेगा तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ये प्रकाश किरण है, एक प्रकाश किरण जाएगी इस वस्तु से इस तरफ और टकराने के बाद कहाँ से जाती दिखाई देगी, मैं वक्रता केंद्र से। लेकिन इस तरह से इसे उल्टा बना रहा हूँ क्योंकि इसी से जाएगी और इसी से लौट कर आएगी, ये सभी जानते हैं आप। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाती है और वक्रता केंद्र पर ही वापस लौटती है। तो एक प्रकाश किरण होगी इधर, हम्म, इधर होगी, इधर से जाएगी मतलब उसके समांतर, और टकराने के बाद इधर निकल जाएगी। टकराने के बाद इधर निकल जाएगी, ये वाली बात समझ। ये वक्रता कैसे जाएगी तो वक्रता कैसे वापस लौटेगी, ये समांतर जाएगी इसके मुख्य से समान, वो ये मुख्य से समांतर आती है। टकराने के बाद इस फोकस बिंदु एफ से होकर निकल जाएगी, ये हमें पता है। क्यों भाई, कोई समांतर आती है तो फोकस बिंदु एफ से होकर प्रकाश किरण जाती है।
तो ये सीधी बात है, इधर को गई हुई और इधर जाएगी, तो ये ना पता कहाँ जाके ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी। इनका कुछ नहीं पता, ये एक दूसरे को काटेंगे भी नहीं काटेंगे, कहाँ काटेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो तो अनंत पे बनेगा बनेगा, बड़ा भी बनेगा, इस वस्तु से बड़ा बनेगा। अरे नीचे की तरफ बनेगा, इसका मतलब ये है कि उल्टा बनेगा। समझे? जब वस्तु की नीचे जा रही है तो नीचे क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे किरण आरेख। अब लास्ट वाला पॉइंट है अपना छठा। छठा क्या है, जब वस्तु फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच में रखी हो। कहाँ रखी हो, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखी हो। और ये जो अब जो किरण आरेख खिंचा रहा हूँ, ये है किरण आरेख, एकदम स्पेशल है, इन पांचों से बिल्कुल अलग है। समझ गए? छठा पॉइंट याद रखेंगे, जब वस्तु फोकस का था, यहाँ बना रहा हूँ बड़ा सा, भाई इस पे पेड़ करके फटाफट से। और ये रही इसकी मुख्य अक्ष, समझ में आ रही है बात। अब हम कह रहे हैं कि फोकस बिंदु एफ और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाए तब क्या होगा, ये क्या है? अरे जी हाँ, ये वाली बात कही जाओ, इससे बाद में लिखूंगा कोई बिंदु, कहीं कोई बिंदु आएगा जहाँ भी आएगा बिंदु। हम कह रहे हैं कि फोकस तथा ध्रुव के बीच में, ध्रुव और फोकस के बीच में ये वस्तु रख दी जाए तो क्या होगा कि एक प्रकाश किरण वक्रता कैसे आएगी इसके ऊपर, वो भाई वक्रता कैसे बना दी है, ये प्रकाश किरण इधर से गई गई नहीं गई और इधर से रिटर्न होगी वापस डॉट पर, और पीछे की तरफ हमें ऐसे दिखाई देगी प्रतीक, पीछे की तरफ ये प्रतीत होती है, हमें दिखाई देती है। मैं इस बिंदु का नाम दे देता हूँ। और एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगी भाई, एफ से जाएगी, ये गई, और टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से जाएगी। और ये मेरी क्लियर है बात। ये तो हमें पता है कि जब समांतर क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष समांतर हो जाएगी टकराने के बाद। समझ गया ना ठीक है, थोड़ा सा लाइन टेढ़ी मेढ़ी होती चलेगी, समझ सकते हो क्या होने जा रहा है, इन्हीं बातों को याद रखना। और इसका प्रतिबिंब, ये जो प्रकाश किरण टकरा रही थी है ना, इसका भी आवाज़ी प्रतिबिंब इधर मिलता हुआ हमें दिखाई देगा पीछे की ओर, और तब जाके हमें वस्तु प्रतिबिंब इधर की ओर दिखाई देगा बना। इस लाइन को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस और ये जो प्रतिबिंब बनेगा भाई, दर्पण के पीछे बनवा तो ये आवाज़ी बनेगा। दर्पण के सामने वाले जो होते हैं वो वास्तविक, और दर्पण के पीछे जो बनेंगे वो सभी प्रतिबिंब कैसे बनेंगे भाई, आभासी बनेंगे। तो यहाँ पे बात याद रखेंगे, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब देखो वस्तु से बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब कह रहे हो बड़ा बनेगा, परंतु वास्तविक ना बन के आभासी बनेगा। ठीक है, आभासी बनेगा। और दर्पण कहाँ बनना है, पीछे बनना है, वस्तु से बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा। ये वाली बात और इसके सबके अंदर उल्टा प्रतिबिंब बना है, केवल इसी के अंदर बना है कैसा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये बात आप याद रखेंगे। जितने भी मैंने किरण आरेख आज खिंचाए हैं प्रतिबिंब वाली, छह के छह खिंचाए, छह के छह में से ये छठा वाला सबसे स्पेशल है, ये बिल्कुल सबसे अलग है। जब अगर बिंदु और पी के बीच में रखी हो वस्तु तक प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई, सीधा ही बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, और उत्तर दर्पण के रूप में होगा।
ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। पहली बात, अवतल की सुन लो। अवतल के पहले बता रहा हूँ। अवतल का दर्पण का उपयोग हम दाढ़ी बनाने में भी करते हैं। क्या करते हैं? दाढ़ी बनाने में भी हम क्या करते हैं भाई? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डॉक्टर लोग होते हैं, नाक कान वगैरह में कोई चीज हो जाती है तो उसकी जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और परावर्तक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और दूरदर्शी में भी इसका हम उपयोग करते हैं। माइक्रोस्कोप वगैरह होती है, दूरदर्शी टेलीस्कोप वगैरह में हम इसका उपयोग करते हैं। अब बात कर लेता हूँ उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं भाई? जो गाड़ी का वाहन चालक है उसके बगल में जो लगा होता है दर्पण, यानी पीछे की प्रतिबिंब को देखने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दूसरा, सड़क पर जो होती है लाइटें लगी होती हैं, लाइटें लैंप पर लाइटें जो गाँव वाँव में लगती हैं, उनमें भी हम जो है उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण हमेशा प्रकाश को क्या करता है भाई? फैलाता है। प्रकाश को क्या करता है? फैलाता है। और अवतल दर्पण का काम होता है सिकुड़ना, और उत्तल का काम होता है फैलाना। जब लेंस पढ़ेंगे तब और आप ये वाली बात समझ जाएंगे तो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। चलिए भाई, हम तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।